बीते 16 फरवरी को जमुई जिला के झाझा प्रखंड के बलियाडी गांव के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू स्वाभिमान संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों पर पथराव का मामला सामने आया था, जिसके बाद जमुई में तनाव का माहौल पैदा हो गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जमुई पुलिस एक पक्ष के 9 और एक पक्ष के 1 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक व्यक्ति का पुलिस हिरासत में पटना में इलाज चल रहा है। लेकिन इस पूरे गिरफ्तारी में सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की हुई, हिंदू स्वाभिमान संगठन की सदस्य खुशबू पांडे की, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इस पूरे मामले में खुशबू ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद ये हिंसा भड़की और मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। अब अपनी गिरफ्तारी के बाद सामने आई खुशबू पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। अब सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कह रही, ना ही मैं किसी से मेरी कोई गिला शिकवा है। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो हिंदू संगठन की सदस्य खुशबू पांडे की गिरफ्तारी पर उनके माता पिता ने भी आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि पुलिस गुमराह कर खुशबू को गलत तरीके से गिरफ्तार की है। अब वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दोनों को गाड़ी में बैठा रहे हैं। हम अपने लड़का से पूछे ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लड़का बताया कि वो लोग जा रहे हैं डीएम मैडम उनके पास सुरक्षा के लिए उनको बुलाया गया है, मिलने के लिए बुलाया गया है। हमने ठीक है, हम लोग चलो, हम लोग गए पार्टी में। जब वहाँ गए फोन करने तो फोन उठा ही नहीं रहे। मतलब पार्टी में आप चले गए थे? हम लोग गए। अच्छा, अब बच्चे अभी खुशबू अभी नहीं गई थी? नहीं, खुशबू के साथ पापा थे, यहीं से उठा लिए दोनों। गाड़ी चला गया सब। बेटे के साथ चले गए थे? जी, बेटे के साथ। बताया गया था कि आप लोग को फिर छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग आगे भेज दिए। आपका नाम क्या हो? पूनम पांडे। क्या लग रहा है आपको कि आपकी बेटी के साथ जो ये मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, और मेरी बेटी जो भी की है सही की है। हमको फक्र होता है मेरी बेटी ऐसी है, गर्व होता है कि सरस्वती समाज में ऐसी बेटी पाना बहुत धन्य है। तो भगवान से मनाते हैं कि सबके पास ऐसा बेटी हो जो आगे सबके साथ बढ़िया हो। आपकी बेटी कहीं गलत नहीं? मेरी बेटी कहीं गलत नहीं। पुलिस ने रात में धोखे से उठाया पुलिस ने, झूठ बोल के उठाया। खुशबू को ट्रीटमेंट के लिए रखा गया, वहाँ पर इलाज करवाया गया, और हमें भी वो लोग एक तरह से कस्टडी में ही रखे हुए थे। ना हमारे फोन उठाने दे रहे थे, न किसी का फोन रिसीव करने दे रहे थे। कुछ देर के बाद फिर वो लोग हमको बताया कि आपको सीट चलना है कोर्ट में, और तुरंत में आपकी बेटी को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर वो लोग कागजी कार्रवाई करने के बाद हमको बोला गया कि आप मलिकपुर जाइए, आपकी बेटी को जो है हम लोग दूसरी जगह लेकर जाइए, इसका ट्रीटमेंट होगा। और मतलब कि ये सब जानकारी हमको पहले से नहीं थी कि ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। हमको झूठा बताया गया और ये लोग मेरी बच्ची को अरेस्ट कर लिए, और पता चला बाद में कि इसको मैंने चालान कर दिया गया है। अब इस हिंसा के पूरे मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया। पुलिस ने गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। सभी लोग हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं, और गिरफ्तारी दोनों पक्ष के लोगों को की जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष के व्यक्ति दोषी हैं। आप माहौल को खराब करने के लिए, पूजा पाठ करना कहीं से बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं पर माहौल को खराब करने के लिए, भड़काऊ भाषण देने के लिए ये सही नहीं है, ये कानून संगत भी नहीं है। इंटरनेट सेवा अभी बाधित है, वीडियो बना करके फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर मतलब कि ये लोग, कुछ लोग जो है उसको अफवाह फैला करके भड़काना चाह रहे थे। तो हम लोग के पास एक उपाय होता है कि हम लोग कुछ घंटे के लिए इसको बंद कर दें, और बहुत जल्द माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गया है। बहुत जल्दी मतलब कि इसको इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी।
तो सुना आपने खुशबू और उनके माता पिता जहां इस पूरे मामले में पुलिस पर गुमराह करके बेटी को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस का कहना है कि भड़काऊ भाषण देकर इस तरह के तनाव को पैदा किया गया। खुशबू पांडे के बारे में आपको बता दें कि ये हिंदू संगठन की सदस्य हैं और इन्होंने कई ऐसे भाषण दिए हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। घटना के बाद पूरे बलियाडी गांव में भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बीते दिन इंटरनेट सेवा भी बैन कर दी गई थी ताकि हिंसा और तनाव और भी ज्यादा आगे न पहुंचे। अब पुलिस ने कई घरों की तलाशी लेनी शुरू की है। कई घरों पर ताले लगे मिले, जिससे पता चला है कि दूसरे पक्ष के लोग गांव छोड़कर भाग गए। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में और क्या कुछ आगे निकल करके सामने आता है। जमुई से राकेश सिंह की रिपोर्ट, बिहार।